वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। सीडीएस के लिए आज हम लोग सेट एंड थीटाज कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूज थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बार बार खराब हो जाता। हाँ जी, तो चलो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट्स अप टू टेंथ क्लास आपके सिलेबस में 0 to 90 डिग्री तक होता है एंगल, बट आफ्टर दैट you have to study up to 360 degree or beyond that, right? So this is your first quadrant, this is second and third and fourth. These are fourth quadrant. In first quadrant you might have seen all theta or all ratios are positive. All ratios are positive, all ratios. But in second quadrant it is sine and cosec. Sine theta and cosec theta are positive in second quadrant, and rest all means remaining four are negative. Okay, and in third quadrant it is tan and cot theta. These two thetas are positive and rest all negative. In fourth uh, cos theta and sec theta are positive and rest all are नेगेटिव। मैं आपको फिर से यहाँ बता दूं, याद रखने का तरीका क्या है। आफ्टर स्कूल, एस फॉर स्कूल, स्कूल मीन साइन, आफ्टर स्कूल टू, टी फॉर 10, कॉलेज, राइट। अब जो मर्जी बोलो सी के लिए, सी इज फॉर कॉस। सो आपको याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और फिर जैसे आप साइन की बात करोगे तो कॉसेक उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। आपको याद होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, और यू कैन से कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो रेसिप्रोकल आपको अगर नहीं याद है तो याद कर लो, आपके बहुत काम आने वाला है। बिना ये सब जाने, बेसिक्स जाने, आप लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लो और ट्राई करो अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। ओके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आफ्टर, बहुत सारे तरीके हैं, एक्रोनिम्स बहुत सारे हैं, जिसको जो याद करने का तरीका अपना अपना लो। ठीक है, मैं अब इसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ूंगा कैसे आपको थीटा एंगल्स फाइंड आउट करना है, नंबर्स। ओके, तो चलो अगली स्लाइड में आपको लेके चलता हूँ और एक बहुत जबरदस्त आइडिया देने वाला हूँ मैं अभी आपको। अगर आपसे कोई पूछता है क्या हो जाता है ये, ओके, सपोज आपसे कोई पूछता है साइन 210 की वैल्यू बताओ, साइन 210 डिग्री बताओ कितना होता है, या कोई पूछे कॉस 300 डिग्री कितना होता है, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये 360 से बिलो है तब कैसे बात करना, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। कैसे कैसे निकालेंगे साइन 210, तो मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, दो तरीके बताऊंगा। सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। यहाँ ये बोलता है साइन 200, आप एक काम करो, यहाँ पे आप इसको 90 से डिवाइड करो। जब आप 90 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 90 इंटू 2, 180, बाकी कितना बचा, 30 बचा। लो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको बाद में करेंगे, कॉस 300 को बाद में देखेंगे। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, भाई मैं इसको ऐसे ऐसे ही क्यों लिखूं, जरूरी है क्या। मैं तो किसी एक तरीका और भी है मेरे पास,
बिल्कुल आपके पास एक तरीका और है, वो है 90 इंटू 3 कितना होता है 270 माइनस 60। अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या इसमें से कोई गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है। आपकी मर्जी, आपको जो लेना है, जो आपको सूटेबल लगे वैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये अगर ध्यान देना, मैं इसको कलर करके बताऊंगा, थोड़ा आपको आसानी रहेगी। अगर ये इवन नंबर है, सॉरी, अगर ये इवन नंबर है तो क्या होगा? नो चेंज। किसका? ये नेम चेंज, नो नेम चेंज, ध्यान रखना। और अगर ये ऑड नंबर है तो नेम आपका चेंज हो जाएगा, नेम चेंज होगा, नेम चेंज होगा, यहाँ नो नेम चेंज। ठीक है, अब आप बोलोगे कौन सा नेम? ये साइन का कॉस हो जाएगा। और अब जैसे ये है साइन, लेकिन यहाँ तो बोलता है नो नेम चेंज, तो नाम नहीं बदलेगा और ये साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन ही रहेगा। बस याद रखना, अभी आपको ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले तो नाम चेंज करना, यहाँ दो चीजें हैं, एक तो साइन और नेम, ये दो चीजें चेंज होंगी। हम इन दोनों पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने नेम पे बात की, यहाँ पे इवन नंबर होने की वजह से मैंने नाम चेंज नहीं किया, मैंने नहीं किया। यहाँ मुझे ऑड दिखाई दे रहा है, अब ये नॉन ये नाम चेंज होके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस्ट। ओके, तो नाम का मामला तो मैंने सुलटा दिया, बचा क्या? साइन। और साइन के लिए मैं, यस, अरे सबके लिए, इट इज फॉर एवरीथिंग। सुनो यार ध्यान से। ओके, तो अभी बात किसके ऊपर आ गई? अब मैं साइन के ऊपर चलूंगा, प्लस और माइनस के लिए। और मैंने अभी अभी प्लस माइनस के लिए आपको अभी अभी बताया है, क्या बताया बताओ? मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट बताए थे आपको, याद आया? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये भी मैंने बताया आपको। तो चलो अब मुझे ये बताओ 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ? 210 का मतलब है 180 प्लस, मतलब थर्ड, मतलब थर्ड। तो थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पे होगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 30 डिग्री पे बनेगा। ठीक है ना, इस साइड से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और ऐसे देखेंगे तो 210 डिग्री। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या आप मुझे अभी बता सकते हो कि tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं? व्हाट अबाउट साइन? नेगेटिव। ये राजी, ये ले टिका दिया मैंने नेगेटिव। बात समझ में आ गई? मैं इसका इतना ज्यादा यूज करूंगा, इतना ज्यादा यूज करूंगा, आप खुद ही बोलोगे हाँ अब हमें पूरा समझ में आ गया। तो माइनस साइन हो गया, और इसके बाद ये थीटा रख दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। ये जो साइड में थीटा है इसको बहुत अच्छे से करो पहले, शुरू शुरू में बहुत स्लो से सीखना है, बट धीरे से आप जो है आपकी सब समझ में आ जाए। अभी आ गया -sin 30, और sin 30 की वैल्यू आप जानते हो, sin 30 होता है हाफ। ये लो जी -हाफ, ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई? 210 डिग्री। बोलो क्लियर है? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और यही देखो sin 210 की ही बात मैं दूसरे तरीके से करने वाला हूं, ऑड इवन का मामला मैं दोनों क्लियर कर दे रहा हूं। ओके, ये ऑड इवन केजरीवाल वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो ये साइन का मैंने कॉस लिखा, कॉस क्यों लिखा? क्योंकि ये यहाँ पे क्या है 3, 3 का मतलब ऑड, ऑड मतलब नेम चेंज। तो साइन का नाम बदल के क्या बनेगा? कॉस बनेगा। कॉस का क्या बनेगा? साइन बनेगा। टेन का कॉट बनेगा, कॉट का टेन बनेगा, सेक का कॉसेक होगा, और कॉसेक का सेक होगा। तो अभी क्या देखा आपने? नाम तो बदलेगा, तो नाम बदल के हो गया कॉस। ये 60 डिग्री आना ही आना है, ये हमेशा एंगल यही वाला लेना जो लास्ट में लिखोगे, जैसे यहाँ पे 30 लिखा है आपने, 30 लिखा है ना, हमेशा ही आएगा। ये आपकी आपकी सोच के हिसाब से डिपेंड करेगा आप क्या लिखना चाहते हो। अब मुझे बताओ, ये साइन जो है इसने क्या बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट, अभी दोबारा बताने की जरूरत है क्या? ये 210 तो यही आएगा ना, तो 210 यहाँ आएगा तो क्या आएगा? ये कॉस, ये साइन क्या रहता है? नेगेटिव, नेगेटिव लगा दो इधर।
अब आप मुझे बताएंगे cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? माइनस पहले से ही लगा हुआ, लो जी 1/2 हो गया। तो ये जो माइनस हाफ पहले आया था, माइनस हाफ बाद में भी आया है, और आपको मेरे ख्याल से जो जरूरत थी मिल गई। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं दोबारा कराने को तैयार हूँ, और भी कराऊंगा, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, रुक जाओ अभी। चलो और भी करेंगे, ढेर सारे करेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हमसे बच के निकल जाएगा ये, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं लिखने चल रहा हूँ साइन 765 डिग्री। लो जी, साइन 765 डिग्री। तो अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान मत होना। अब आप मुझे ऐसा बता सकते हो, वैसे 90 के थ्रू जाओगे तो अपने आप बनेगा, लेकिन क्वाड्रेंट बताना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले एक काम करो, चलो मैं जो सिखाने चल रहा हूँ ध्यान दो। आप यहाँ से शुरू शुरू करते हैं अपनी जर्नी। एक मिनट, मैं कलर बदल देता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, 90 डिग्री पे गए, 180 पे गए, 270 पे गए, और 360 पे वापस आ गए। 360 के बाद जब आप वापस आ गए तो कितना ट्रेवल करे कौन जानता है? आप तो 0 0 पे आके फिर से बैठ गए, मतलब 360 अगर एक राउंड आप लगा देते हो, वहीं पे आ गए, तो अब वो वैल्यू उतनी की उतनी रहती है। फिर से 360 डिग्री का चक्कर लगा लो, कितना हो जाएगा ये? 720। कितना हो जाएगा? 720। तो 720 आप लगा चुके हो, और आप फिर से 0 0 पे आके बैठे हुए हो। ये 720 से कितना ज्यादा है? 45 डिग्री। तो इसका मतलब अभी आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 45 डिग्री। क्लियर हुई कि नहीं है बात, बोलो। क्लियर हो गए? ये मैंने 360 इसलिए करवाया सो दैट आप क्वाड्रेंट ढूंढने में आपको तकलीफ ना हो। बाकी की कहानी बिल्कुल सेम है, आप जैसे चाहते हो वैसे ही कर लो। 90 इंटू, बताओ, 90 का पहाड़ा पढ़ लो, कितना आएगा बोलो? हाँ, 9 8 72। तो ये आ गया जी 8, ठीक है। और फिर साथ में क्या आएगा? प्लस 45 आएगा ना? अरे बोलो। ओके, क्वाड्रेंट आप पहले ही पता कर चुके हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। तो जब सभी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसका नाम चेंज नहीं होगा और पॉजिटिव रहेगा। देखो दोनों चीजें पता चल गई। 8 नंबर जो इवन नंबर है वो हमें बताता है कि वो नाम नहीं चेंज होगा, और ये क्वाड्रेंट टोटल टोटल डिग्री बताता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये पॉजिटिव ही रहेगा। और चुपचाप नंबर लिख दो, साइन 45 विच इज इक्वल टू 1/√2। आई होप समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो और अच्छे से फिर से एक और तरीके से बता देता हूँ। मैंने आपको दूसरा तरीका जो बताया हुआ है कि 765 डिग्री है आपके पास, और आप चाहते हो कि भाई मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, 9 × 9, ये कितना हो गया? हम्म, अब आप मुझे ये बताओ कितना होता है ये? 90 × 9 कितना होता है? 810। 810 में से 45 गया, 765 बचा के नहीं भाई, आ गया ना वही। तो अब आप में से कोई बोलता नहीं जी मुझे तो इसी में मजा आता है जो ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर होगा तो ये नाम बदल जाएगा, नाम बदल के क्या हो जाएगा? कॉस, फिर से 45 डिग्री। और आप खूब अच्छे से जानते हो कि अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस 45 ऑल्सो 1/√2। क्लियर है? बढ़िया से समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, और समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बुलंद आवाज। तो अभी मैं कुछ चीज़ें और भी बता दूं जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ, चलो ध्यान देना प्लीज। 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ओके, तो कभी कभी आपको ऐसे भी लिख, चुप रहो, कभी कभी ये ऐसे भी लिखा रहेगा कि 180 डिग्री टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? पाई/180 डिग्री, ठीक है ना। अगर ऐसे में आपसे कोई पूछता है कि 45 डिग्री कितना होगा भाई, तो कर दो मल्टीप्लाई,
45 डिग्री कितना हो जाएगा फिर, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 5 पाई बाई 4। तो आप चाहो तो एक टेबल बना लो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, आधा कर दो, 90 कितना होगा, पाई/2, है ना। इसका भी आधा कर दो, 45 डिग्री कितना होगा, डिग्री लिखते जाना, कितना होगा, पाई/4। मैं दो से डिवाइड करता जा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना। और चलो मैं 60 डिग्री की बात करूँ तो 60 डिग्री यहाँ से पकड़ो इसको, तो 60 कब आएगा, 180 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा ये, इसको भी 3 से कर दो, पाई/3, राइट। ओके। 30 डिग्री के लिए क्या करना है आपको, 90 को 3 से डिवाइड करोगे तो 30 बनता है, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, पाई/2 को, तो पाई/2 को कर दोगे 3 से डिवाइड तो पाई/6 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आपको पता रखनी है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90। ये बेसिकली ये चार आपको याद रखनी है, बाकी तो सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको सिखाता जाऊंगा। ओके, तो चलो वापस चलते हैं, ये आपको याद रखना है। और अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, और शायद वो आपको उससे बहुत मदद मिलने वाली है, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा आ गया तो क्या करोगे, साइन 31 पाई/3, ये क्वेश्चन है। ये सीडीएस में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एंगल में जरूरत नहीं है, ये सीडीएस में भी आता है, पाई की फॉर्म में भी आएगा, डिग्री की फॉर्म में भी आएगा। तो सीडीएस वालों को ये आपको समझना है, करना है, कैसे होगा। चलो मैं हेल्प करने वाला हूँ आपकी। नहीं ऐसे मत बोलो कि कन्वर्ट करो मत, कन्वर्ट करोगे आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो मैं ये एक चीज़ बताऊँ, मुझे अगर आपको बोले कोई कि भाई मैंने आपको इतने रुपए दिए, तो ऐसे देख के तो यार समझ में नहीं आता, बड़ा मुश्किल लगता है ना। कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर दो, जब आप डिवाइड करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई 10 रुपए थे और साथ में 1/3 रुपीज, 1/3 मतलब 1/3। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे दोबारा, देखो ये ओरल ओरल क्वेश्चन है तो आप ओरल ही लिखोगे, मेरा तो सिर्फ मकसद है आपकी समझ में आए। तो तो अभी आप इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 10 रुपीज मतलब 10 पाई प्लस पाई/3। क्या ये सही है कि ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ मुझे बताओ, क्लियर कर, क्लियर समझ में आना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए, यस पूरा समझ में आ गया। अब आप मुझे एक चीज फिर से समझाओ, ओके फिर से समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, अब ध्यान देना प्लीज। आपके पास है 31/3 है, 31 मैं आपको बोला कि 31, ये पाई रुपीज है, मान लो रुपीज, मैं बोलता हूँ 31/3 रुपीज मैंने आपको दिए, तो आप बोलो कि ये क्या है यार, ये कौन सा नंबर है, ये तो 31/3 रेशो में, फ्रैक्शन में क्यों बात हो रही है। तो आप इसको ऐसे ही तो करोगे ना, 31 को 3 से डिवाइड करोगे आप, ये रुपीज को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, पाई। तो आप क्या करोगे, आप 3 से डिवाइड कर, बाद में आपको पता चलता है हाँ यार 10 रुपए हैं, और बाद में 1/3 रुपीज है, ये देखो 10 रुपए और ये 1/3 रुपीज, ₹5 था मान लो। समझ में आया, अब तो क्लियर है ना सबको। ओके अब ध्यान देना प्लीज। अब फिर से मैं बताने वाला हूं, अब देखो ये तो थीटा आने वाला ही है, सॉरी पाई/3 तो आने वाला ही है, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, क्लियर है ना। ये 10 पाई की कहानी मैं सिखाने चल रहा हूं, अभी ध्यान देना यहाँ पे प्लीज। 10 पाई का मतलब, अभी मैंने आपको बताया क्या, पाई 180 डिग्री, तो 2 पाई कितना होगा, 360। अब एक काम करो, 2 पाई की चाल चलो आप, भाई 2 पाई मतलब एक राउंड, अरे बोलो, टू टू पाई मतलब एक राउंड, फिर 2 पाई एक राउंड, और फिर 2 पाई एक राउंड, 5 बार लगा लो, 10 पाई खत्म, पेट्रोल खत्म, है ना। और आप वहीं आके फिर से बैठ गए, तो बचा क्या, पाई/3। कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और साइन का साइन रहेगा, क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इवन नंबर आ रहा है ना। अरे भाई ये यहाँ पे फिर से बता दूं मैं, भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ मुझे। ये 10 पाई की फॉर्म में लिखा हुआ, अब बोलो पाई क्या है, अरे भाई मैं 90 की फॉर्म में लिख देता हूँ, चलो ये देखो मैंने 90 बना दिया, पाई/2, फिर मुझे 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 20 है, 20 × 90। अगर ऐसे देखा जाए, ध्यान देना प्लीज, इस 10 पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 × 90 डिग्री प्लस पाई/3 मतलब 60 डिग्री। अभी कोई बोल रहा था ना ऐसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जरूरत नहीं है,
मैं सिखाऊंगा आपको, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ अभी, पहले बेसिक सीख लो, अच्छा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, अगर ये 20 है तो इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो नाम चेंज नहीं होगा। और क्वाड्रेंट के थ्रू हमने पता कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन पाई बाई 3 क्या होता है? साइन पाई बाई 3 क्या होता है? साइन 60। और साइन 60 क्या होता है? √3/2। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। अब किसी को कुछ पूछना है तो बेशक पूछ लो, अगर बहुत ही ज्यादा जटिल लग रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो जरूर पूछो। अरे बाबा 10 की जगह 11 होगा तो 11 लिख दो, 11 होगा तो 22π/2 हो जाएगा। लो, अभी भी इवन ही रहेगा ये। अगर ये पाई की फॉर्म में आ रहा है तो मान के चलो इवन ही है वो। हाँ, आप करो तो सही यार, अपने हाथ से जब सवाल करोगे तो समझ मजा आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बढ़िया। ओके, तो चलो चलो, अब तूफानी चाल चलना है। अभी आपको सिखा रहा था मैं, अब थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे। और एक भयानक क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, देखता हूं मैं आप उसको कैसे समझते हो या मुझे समझाते हो। ओके, तो एक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ माइनस आके ये आपकी स्पीड को कम कर देता है। आप मुझे बता सकते हो क्या है ये? कॉस 1710 डिग्री, डिग्री में है ये, ठीक है। तो अब आपको अब ध्यान देना, मैं आप सबको हाँ माइनस है, माइनस बहुत तकलीफ दे रहा है। माइनस अगर यहाँ है माइनस और प्लस तो अलग बात है। थीटा माइनस है भाई, आपको उसको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। चलो मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको समझने की बारी आ गई। यहाँ क्या मैं इसको पॉजिटिव लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको पॉजिटिव बना सकता हूँ? और मैं पॉजिटिव बनाऊं भी और इस पे कुछ इफेक्ट ना पड़े? आप खुद बताओ। हाँ, पहले ध्यान से सुनो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चलेंगे, बस आप जो मैं सिखाने चल रहा हूँ उस पर ध्यान दो बस। एक मिनट, एक ध्यान देना अभी। आप एक चीज बताओ मुझे, समथिंग मैंने एक सवाल कराया था, ये रहा। बहुत ध्यान से सुनना, बस ये एक एक लाइन बोलूंगा क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे मैंने आपको सिखाया 765, आपने क्या किया उसको? आपने इसको 19 × 8 करके सब नलीफाई कर दिया, बेचारा साइन 45 बच गया। तो ये सब कहाँ चले गए? ये सब कहाँ चले गए? इनइफेक्टिव हो गए। तो आपको ऐसे ही कुछ और लिखना है जिसका जो वैल्यू कोई डिफरेंस क्रिएट करे, लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज ना हो, ठीक है ना। तो चलो वापस मैं आपको फिर से सिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोबारा से, कॉस माइनस 1710 डिग्री। तो कुछ बच्चे तो देखते घबरा जाए, अरे यार ये क्या माइनस आ गया, मैंने तो पूरा प्लस पढ़ा है, अब मैं क्या करूँ? कुछ जरूरत नहीं है डरने की, घबराने की। आप मुझे बताओ, आप देखो अभी तो मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन आपको बहुत तेज सीखना है, क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा आप कितनी फास्ट करना है। बहुत ध्यान से देखना। एक चीज बताओ मुझे, एक राउंड लगाने पे कितने डिग्री बनता है? 360। और वहीं के वहीं वापस आ गए, लौट के बुद्धू घर को आ गए वापस, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी इफेक्टिव नहीं हुआ। और फिर एक और राउंड लगाया तो 720 हो गए। 2 राउंड में 720 होता है, फिर बोलोगे यार मैं 360 क्यों जोड़ रहा हूँ? मैं सीधे 1440 लिख दूंगा, डबल हो गया ना इसका, इसका मतलब 4 राउंड लगा चुके हो। क्लियर? ओके, तो एक काम करो, एक और 360 लगा लो। अगर आप एक और 360 लगा लेते हो तो आप मुझे बता सकते हो कितने राउंड हो गए 360 के? 360 के कितने राउंड हो गए ये? 5 राउंड हो गए, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने चल रहा हूं, अगर मैं इसमें 1800 ऐड कर दूं तो क्या होगा? आप बोलोगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो 360 का राउंड लगा है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं यहाँ पे 1800 ऐड कर दिया,
अब 1800 की जगह अगर मैं 1800 लिखूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको 360 इंटू 5 लिखूंगा तो आपको क्लैरिटी रहेगी, मज़ा आएगा, समझ में आएगा। हाँ यार, ये 360 के 5 राउंड लगाए मैंने यहाँ पे और मैं वहीं के वहीं आ गया। तो अभी अगर मैं इसको 90 की फॉर्म में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा ये, बोलो। हाँ, 4 इंटू 5 कितना हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये इवन इवन नंबर मुझे बता रहा है कि नाम चेंज नहीं होगा, पहली बात। ये बात क्लियर हो रही है ना। लेकिन मैं ऐसे क्यों करूं, मुझे तो 1800 मिल रहा है प्लस और माइनस 1790 मिल रहा है, तो मैं क्या लिखूं इसको, मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या भाई। ये 1800 है प्लस वाला और माइनस का 1710, तो कितना हुआ 90 हुआ कि नहीं भाई। ये आपका 1800 है, ये आपका माइनस 1710 है, तो इनइफेक्टिव है। ये तो मैंने आपको पहले बताया, ये तो इनइफेक्टिव है, हम लिख सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे सवाल पे फर्क पड़ रहा है, हमारे लिए फर्क पड़ रहा है, हमारी सहूलियत के लिए फर्क पड़ रहा है, और ये बन गया cos 90, और cos 90 का मतलब होता है 0। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में चलो आपको देता हूं। हाँ, वही तो लिखा हूं यार, प्लस 90, 1800 प्लस 90, जाके तुझे 1890 पे क्या करने जाएगा भाई, यहाँ पे भी देखना है ना, मुझे 1710 पे जाना है। आपका एम और माइनस 1800 आप तभी जाओ जब आपको जरूरत हो, आपको यहाँ जरूरत थी ना, आपको यहाँ जरूरत थी इसलिए 1800 गए थे आप, क्योंकि वो 1710 के पास था, क्लोज था, वहां तक जाना है आपको। चलो एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहां पे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। छोड़ो एक क्वेश्चन को, अभी आगे बढ़ते हैं, उससे और बढ़िया क्लैरिटी आने वाली है। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, बट एक क्वेश्चन मैं देने चल रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखो, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप में से कोई नरेट करेगा इसको। और नरेट करना सिर्फ कहाँ तक नरेट करना है, वो 360 के राउंड तक। चलो, माइनस 1410 है, मैं यहाँ पे क्या लिखूं प्लस का, कि मेरा कुछ प्लस हो जाए और मेरे काम बन जाए। 360 360 360 360, अगर आप ध्यान दो तो कितना आया था, 720, हाँ 1440। इससे मेरी बात बनती है 1440 लिख सकता हूँ बड़े आराम से। ध्यान देना प्लीज, बहुत अच्छे से मजा समझ में आने वाला है। 1440 कितना होता है, 360 इंटू 4 मेरे ख्याल से, राइट। अरे बोलो यार। हाँ, तो अब बताओ मुझे, ये मुझे प्लस करने से मेरे सवाल पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारे ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि इसने हमारे सवाल को बिल्कुल आसान बना दिया। ये कितना है 1440, और 1410 माइनस कर दो तो हमको मिल गया 30। कॉसेक 30 डिग्री आ गया। कॉसेक 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना होगा 2। दैट्स इट। अब बोलो, पिछले सवाल में अगर कुछ कमी रह गई थी तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी समझ आ गया होगा। हाँ बोलो। हम्म, इसी की बात कर रहे हो क्या, पाई, जब ये पाई की फॉर्म में है नहीं यार, पाई की फॉर्म में क्यों लिख रहे हो आप। चलो ठीक है, देखो आपको कहाँ इजी लगता है, कैसे अच्छा लगता है, आप देख लो। मैं देखो अभी आपको पहले दिन पढ़ा रहा हूँ, पहली क्लास है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो थोड़ा सा मैं एलोबरेटली पढ़ाऊंगा। आप पढ़ चुके हो, कुछ लोग बच्चे नहीं पढ़े हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे, हाँ जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, मैं उनको और आसान से आसान तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनको अच्छा समझ में आए। हाँ जी, और कुछ कोई बोलना चाहता, हाँ बोलो बेटे। यहाँ कंटेंट की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि आप ये क्या है बताओ मुझे, ये कितना है,
फुल है, तो फुल, इस फुल में से 14 10 माइनस करने पे मुझे 30 मिल रहा है। तो ये साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 360 जितने भी राउंड लगा लिए, फाइनली कितना बचा, फाइनली 30 बचा। तो साफ पता चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, कभी कभी आपको हो सकता है 360 के कारण सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, फिर आपको उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसकी प्लस और माइनस या नेम चेंज होगा, अकॉर्डिंगली जाना पड़ेगा, राइट। और ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इतने क्वेश्चन कराऊंगा आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे आज के आज। चलो एक क्वेश्चन है आपकी बुक से ही है, 10 19 पाई बाई 3। अब ये सवाल देखो, इस तरह का मैंने करा के आ चुका हूँ, अगर आप चाहेंगे तो खुद से कर सकते हैं बड़े आराम से। करना क्या है, कुछ नहीं भाई, 19/3, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 3 6 18, 1/, अब साफ पता चल रहा है मुझे कि मैं पहले लिखूंगा 6 पाई और प्लस पाई बाई 3। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं यार ये पाई बाई 3 कहाँ से आया, अरे भाई ये 1/3 पाई है। लो और इजी है, वो पाई बाई 3 है, 1/3 पाई का मतलब 1 पाई बाई 3। तो घबरा मत जाना, पता नहीं क्या लिख दिया। अच्छा ये 6 पाई का मतलब क्या, 2 पाई एक राउंड, 2 पाई एक और राउंड, 6 पाई है तो एक और राउंड। तो भैया आप यहाँ आके बैठ बैठ चुके हो, यहाँ आके बैठ चुके हो आप। इसके बाद कितना कितना चलना है आपको, 1/3 पाई, 1/3 पाई मीन 60 डिग्री, 60 डिग्री ये रहा। और आप अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी कोई पूछ रहा था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा, भाई बाकी बचा हुआ एंगल कितना है उसे देख लो, और ये मुझे मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब मैं आ चुका हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 10 पाई बाई 3। नाम इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा तो सब कुछ तो इवन है, बहुत बहुत इवन है, 360 डिग्री, है ना। तो 10 पाई बाई 3 हमें मालूम है कितना होता है, कितना होता है, √3। कितना होता है भाई, कोई ऐसा है जिसको तकलीफ हो रही है, किसी तरह की परेशानी हो रही है, यार सर तो भाग रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं भाग रहा हूँ, आपको समझा के साथ में लेके चलूंगा, बिल्कुल भी नहीं भागने वाला मैं। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल बताते रहो कि सर नहीं समझ में आ रहा, मुझे फिर से बताओ, मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, आपको मज़ा आ जाए, समझ आए आखिर आखिर हम कर क्या रहे हैं, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आप लोग एक काम और करना, वीडियो स्लो कर लेना, बाद में जब मैं वीडियो समाप्त कर दूंगा, वाइंड अप कर दूंगा, तो आप वापस से वीडियो चला के धीरे धीरे फिर सीख लेना या उतार लेना अपने क्वेश्चंस वगैरह को। तो चलो आपकी बुक का ही एक और क्वेश्चन पकड़ता हूं, लेकिन इस बार मैं लेके आया हूं नेगेटिव, और नेगेटिव भी और साथ में पाई का मामला है। अब आप कैसा सोचोगे जरा मैं देखूं। ऐसा क्वेश्चन है, त्रिविक्रम, हाँ ध्यान से देखो क्या है, क्या लिखूं मैं, कैसे आएगा, कैसे करूंगा मैं, बोलो। आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, सीखते समय जल्दी मत करो, लेकिन प्रैक्टिस के समय धमाकेदार प्रैक्टिस करो। सीखते समय जल्दी नहीं होनी चाहिए, जल्दी उस समय सीखना बहुत अच्छा होता है, बढ़िया सीखो। अब बताओ, सबसे पहले मुझे इसको करना है पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको पहले सिखा दूं, इसको मुझे करना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करना है तो इसमें क्या प्लस करूं भाई, जैसे 1800 मैंने प्लस किया था, तो यहाँ तो पाई की फॉर्म में। अब घबरा जाओगे, अरे अब भगवान जाने क्या है यार, ये पाई बाई पाई आ गया, पाई बाई 3 आ गया, मैं कैसे करूं। बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं, पहले आपको 11/3 11/3 पता होना है, आखिर ये है कितना भाई। तो ये पता चल रहा है 3 3 जा 9, और ये आ गया 2, तो 3 पाई प्लस प्लस 2 पाई बाई 3 ऐसा कुछ बनता है ना भाई। 3 से बड़ा है, सॉरी 3 से थोड़ा बड़ा है, तो अगर मैं इसमें 4 पाई ऐड कर दूं तो मजा आ जाएगा भाई। 1710 जब माइनस था, तो मैंने उसे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा आगे ले आके ऐड कर दिया 1800, अपने आप पॉजिटिव हो गया, मेरी बात बन गई थी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे कितना है ये 3 पाई, कितना कितने पाई है ये नेगेटिव का, बोलो भाई। 3 पाई और साथ में 1/3 पाई, और ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव है। तो मैं क्या करूं, 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट इंटीजर क्या आता है, 4 पाई आता है। लो जी 4 पाई से माइनस कर दो, और 4 पाई कितना होता है, 4 पाई कितना होता है, 2 राउंड, एक राउंड 2 पाई और दूसरा राउंड 2 पाई, 4 पाई। तो यहाँ इसका मतलब अगर मैं 4 पाई ऐड करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतना सीख गए
ये मैंने 4 पाई क्यों ऐड किया, अगर ये बात आप सीख गए, पहले तो ये बता दो किसी की समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं, ये नहीं, हाँ फिर से समझाएंगे, ओके चलो दोबारा। हाँ हमें एक मिनट, अभी अभी शुरू शुरू कर दिया हूं तो खत्म कर दूं ना, ये सारे बड़े एंगल्स वगैरह की प्रॉब्लम है। सीडीएस में बड़े बड़े एंगल आते हैं, परेशान करने वाले आते हैं, तो हमें वहां पे गौर करना है आखिर ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो थोड़े बड़े एंगल हैं। पहले आप मुझे ये बताओ, ये जहां तक भी जाता है, अब मान लो आपके पास -90 पैसा मतलब 0.9, तो 1 ऐड कर दो, नजदीक में है बिल्कुल, है ना। माइनस में 270 है, 3 ऐड कर दो, अपने आप 30 पैसे आ जाएगा। बात को समझो आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये जो 11/3 पाई है, ये राउंड ऑफ अगर मैं करना चाहूं तो नेक्स्ट नंबर क्या है बताओ मुझे भाई। 11/3 का मतलब क्या है, अरे बोलो यार। मतलब 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 11 में 3 से डिवाइड किया तो 3, 3 3 9, 2 डेसिमल आया, 3 6 18, 3.66। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट, क्योंकि ये नेगेटिव है, मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मुझे इसके नेक्स्ट नंबर से प्लस करना है। तो भैया कितना आता है, 4 आता है कि नहीं, अब भी नहीं आया समझ में। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसमें 4 पाई प्लस कर दूंगा और 11 पाई/3 माइनस कर दूंगा। अब आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। तो चलो इसको एलसीएम ले लेता हूँ, मैं एलसीएम लूंगा, 3 आएगा, 3 4 जो 12 पाई माइनस 11 पाई। अब बताओ समझ में आया कि नहीं। 12 पाई माइनस 11 पाई कितना होगा, 1 पाई, पाई/3, साइन पाई/3 मतलब साइन 60, साइन 60 का मतलब होता है √3/2। तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक के सारे क्वेश्चन करवाता जा रहा हूं मैं, क्लियर हो गया। और सीडीएस में, हाँ सीडीएस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डिट्टो। तो ये थोड़ा सा सीडीएस वालों को ध्यान में रख के वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, और हम लोग काफ़ी दिन से सीडीएस वालों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। लेकिन हमें लगा कि शायद अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी और उनको काम आएगा आगामी आने वाले एग्जाम में। तो चलो और भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए मुझे। हाँ डाउट, हाँ बोलो क्या डाउट है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। मतलब आप ये बोलना चाहिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, आप इसी की बात कर रहे हो क्या, आप इसी की बात कर रहे हो। अच्छी बात है, तो आपको ये चाहिए कैसे आया। मैं मालूम है, मैं समझ गया बच्चे, मैं समझ रहा हूँ। तो चलो पहले ये जानना जरूरी है, ये कैसे आया, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला। और बहुत कुछ बच्चों को ना रट्टा मार के रखते हैं कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस लगा दो, और कॉस का माइनस हो तो प्लस लगा दो, ऐसा बोलते हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या बोलता है ये। क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। और अगर इस साइड में एंगल आता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव की तरफ चलते हो तो आपको थीटा को माइनस लिखना पड़ता है। पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा आपको। अब कोई बच्चा बोलता है कि ये माइनस थीटा, मैं तो ऐसे काउंट करूंगा, कोई बात नहीं भाई, आप इधर से भी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो ये कितना है, ये कितना है, ये वाला थीटा कितना है, ये माइनस, ये थीटा है, मान लो माइनस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो 360 माइनस थीटा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये साइन इसलिए लिखा है कि क्योंकि अपोजिट साइड में आ रहा है इसलिए माइनस, अदरवाइज ये थीटा है, एंगल तो थीटा ही है। मान लो थोड़ी देर के लिए 45 है ये, तो ये कितना होगा, 360 माइनस 45, राइट। अब आ जाओ, अब आपको और अच्छे समझाने वालों में यहाँ पे, अब ध्यान देना प्लीज सभी लोग।
अब अगर मैं बिल्कुल वही एग्जाम्पल जो पीछे पढ़ाता हुआ आ रहा था, मैं इस माइनस थीटा में अगर मैं 360 ऐड कर दूं तो क्या कुछ नुकसान होगा? कुछ भी नहीं होगा। ध्यान देना बस, अभी समझ में आने वाला आपको। अगर मैं 360 प्लस कर दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, एक राउंड ही तो लगाया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि 360 माइनस थीटा का मतलब है थिंग्स, ये थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब ये क्यों आया नेगेटिव, चलो बता देता हूं। अब एक काम करो, इसको जो तरीका मैंने सिखाया है उसको कर लो ऐसे। अब आप क्या करोगे, आप इसको साइन का साइन ही लिखोगे, है ना। साइन तो क्योंकि क्यों साइन साइन का नाम क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि ये 4 है, 4 इवन है, इसीलिए नाम नहीं बदला। ओके, अच्छी बात है, नाम का मामला हो गया। चलो साइन की बात करते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। दैट्स वाई साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। आई होप आपको समझ में, ये मुझे समझाना तो था ही, लेकिन अभी आपने पूछा तो मैंने सिखा दिया। आपकी समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ओके। कौन सा? ये वाला भैया 360, अभी 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 हम लोग आधे घंटे से 360 ऐड किए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ये वाला तो 360 को क्या लिखते हैं? 19/4 नहीं लिखते क्या? तो लिख दिया मैंने। तो अभी इससे पता चलता है अगर ये इवन नंबर है तो नाम चेंज नहीं होगा। लो जी, मैंने नाम नहीं चेंज किया। और पूरा का पूरा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? पूरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये रहा जी नेगेटिव। आई होप सबकी समझ में आया होगा सबको। तो कॉस कॉस नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव आता है, वही बता दूं? अब ये भी बता दूं क्या? बताना तो पड़ेगा ही, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कितने लोग ना बोलते हैं। चलो, तो चल यहाँ पे भी वही काम कर दो ना। इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा, इसको भी दे दो 360 डिग्री, है ना, दे दिया। अब चलो कहानी वही लिख देता हूं मैं फिर से। 19/4 माइनस थीटा, नाम नहीं बदलेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, आ जाएगा यहाँ पे थीटा कॉस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। दैट्स ऑल, खत्म। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं रखना मन के अंदर। मन के अंदर कोई भी डाउट है प्लीज मुझे बताओ। और सीडीएस वालों के लिए फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट आता है प्लीज मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हम कहीं फ़ोन नंबर देते नहीं है, लेकिन मैं आज आपके हेल्प के लिए दे रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करना, बस कॉल नहीं करना बिल्कुल भी। नो कॉल, ओनली व्हाट्सएप। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया खत्म हमारा। नेक्स्ट है और भी सब, मैं बहुत सारे अभी मैं सीडीएस के क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। सीडीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं अब धीरे धीरे हम। आपकी बुक के काफ़ी सवाल मैं कर चुका हूँ। चलो जब आपकी बुक ही पढ़ा रहे हैं तो आपकी बुक के सवालों को करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। मेरा दोनों काम होता है, सीडीएस का भी होगा और आपकी क्लास का भी हो रहा। कॉट -15/4 पाई। देखो एक रफ रफ आइडिया होता है। अब देखो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ है कुछ भी, A B C D, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो तो आप जरूरत नहीं है पूरा सवाल करने की। 15/4 आपको साफ दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ 16/4 होता तो 4 हो जाता, दिख रहा है ना। लेकिन क्योंकि ये कम है तो इसका मतलब 4 से थोड़ा सा कम है, और जब 4 से थोड़ा सा कम है तो 4 पाई ऐड कर दो ना इसमें। देखो दिमाग कैसे लगाना है आपको, सोचना कैसे है। 4 पाई प्लस करो तो ये हो जाएगा ऐसा। समझ में आया कि नहीं? देखो आपको मैं सोचना सिखा रहा हूँ, कैसे सोचना है, बढ़िया, कितनी जल्दी सोचना है आपको। अब मैं इसको करूँगा, कितना एलसीएम ले लूँगा, 4 16/5 15 कितना बचा? दैट्स इट, खत्म।
√2, अरे कॉट है बाबा, कॉट। कॉट और tan π/4 कितना होता है? हमेशा 1 होता है। यार तुम लोग भूल गए लगता है सब, ऐसा मत करो। ये क्लियर है? ओके, ये आपकी बुक के सारे सवाल हो रहे हैं, देख लो, इधर उधर से कहीं नहीं हो रहा। चलो एक और सवाल करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। ये भी बुक का ही सवाल है आपके। tan 19/3 पाई। अबे पाई वाले तो आप निपट लोगे अब इससे, ये तो नेगेटिव है ही नहीं बेचारा, वैसे हल्का हो गया। क्या करोगे? 3×6 = 18। कितना भाई? 19 को 3 से करोगे तो क्या आएगा? 3×6 = 18, 18 गया, बचा π/3। tan π/3 कितना होता है? 1/√3। ऐसे सिखाना चाहता हूं मैं, ऐसे। देखो देखो इधर, 19/3 है, क्या पता चलता है बताओ मुझे? 3 से डिवाइड कर दो, या 3 से ऐसे डिवाइड करो तो कितना पता चला? 3×6 = 18, 18 निकल गया, बचा क्या? 1, 1/3, 1/3 मतलब π/3, π/3 मतलब tan π/3 नथिंग बट 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब √3, और एक √3 मिला, आपने निशान लगाया। चलो अब इसको और अच्छे से कर लेते हैं। कैसा करोगे? तो आपको साफ दिखाई दे रहा है 3×6 = 18, और 6 पाई अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये 18 तक ही रहता है, और साथ में मैं लिखूंगा π/3। अब आप मुझे क्या क्या बोलोगे? इसको प्लस करके देख लो, बेशक एलसीएम ले लो 3, 3×6 = 18 पाई प्लस पाई, हो गया कि नहीं? 19 π/3। क्लियर? और ये 6 पाई में आपने 3 राउंड मार दिए, तो बचा क्या? बचा क्या? आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये। भाई राउंड तो यहीं खत्म हो गए, बचा क्या? π/3। तो इसका मतलब tan π/3, और tan π/3 कितना होता है? π/3 कितना? 60 डिग्री। खत्म। अरे बोलो, कॉन्फिडेंट हुए कि नहीं? चलो चलो, कुछ कुछ सीरियस के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी मेरे सामने अभी अभी आ गए हैं। अब आप बोलोगे सर यही आते हैं क्वेश्चन, है तो बड़े आसान होते हैं। बिल्कुल आसान होते हैं, टफ किसने बोला आपको? मेरे पास अभी अभी क्वेश्चन आए हैं 495। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े भी पूछे जाते हैं, इतने आसान नहीं होते, लेकिन मैं सिर्फ ये करना सिखा रहा हूँ, आप जल्दी से कैसे करोगे। अब ये तो मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट फटाफट करेंगे। जरा बताओ क्या लिखोगे आप इसको? हाँ बोलो यार, जल्दी करो, इतने देर नहीं, दिमाग तेज चलना चाहिए। हाँ, 9×5 = 45 यार, 450 होता है। बचा क्या? 45, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे? लेकिन क्या होता है यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, लोगों को ना ऑड नंबर बड़े खराब लगते हैं, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरा काम जल्दी से निपटा देते हैं ये। ऑड है तो मैं सेक लिख दूंगा, और सेक का मतलब है 45 डिग्री सेक। अब मुझे क्वाड्रेंट बता दो कितना है, क्वाड्रेंट बताओ जल्दी से फटाफट। 90, 90 के 5 मतलब 4 ऐसे हो गए, और 5वां ये हो गया, और 45 इधर आ गया, 45 क्वाड्रेंट है। सेकंड, सेकंड में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव कैसे होता है? कार्टून, हाँ पॉजिटिव होता है। अच्छा, सेक 45 है, कॉस 45 1/√2 है, तो सेक 45 क्या होगा? √2, दैट्स ऑल। क्या नहीं होता? क्या सेक नेगेटिव होता है? आपको ये देखना है, आप किसका रहे हो, किसका निकाल रहे हो? कॉसेक का निकाल रहे हो या सेक का निकाल रहे हो? आप सेक कॉसेक का निकाल रहे हो। सुनना ध्यान से सुनना। अच्छा अच्छा क्या तुमने पूछ लिया, मेरा भी दिमाग चल रहा है कि अच्छे से बताऊं। देखो, जब कॉसेक की बात कर रहे हो तब तक क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जब आप क्वाड्रेंट को यहाँ पे निकाल चुके हो, ये कौन से छठे 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 राउंड में आएगा, छठा, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब ये रहा, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट है। और जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट आया, मैंने माइनस प्लस सब जो लिखना लिख दिया, और इसको कॉसेक को सेक लिख दिया, सब हो गया अभी। अब सेक √2 होता है, वो हमें पता है, बस सेक 45 √2 होता है। तो ये आपको यहीं से पता करना है क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट आप सेक का निकाल रहे हो कि कॉसेक का, बताओ मुझे। यहाँ पे जहां मैं पेन चला रहा हूँ रेड वाला, ये किसका थीटा है? कॉसेक। बस तो फिर कॉसेक की बात करो, कॉसेक की बात होगी, राइट? समझ में आ गया होगा शायद।
हाँ, तो अभी क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, मतलब मैं एक रफ आइडिया दे दूं, सीडीएस वालों अच्छे से देख लेना भाई, आप लोगों के सब क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि उसकी कुछ वैल्यू आती हो, घबरा मत जाना, ध्यान देना अभी प्लीज। कुछ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है डिट्टो। मैंने ये नंबर एट रैंडम लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये वो एग्जैक्टली 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 आएगा, आई डोंट नो, ये रफ आइडिया से मैंने लिखा, लेकिन ये टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है सीडीएस के अंदर ऐसा आता है। तो ऐसा आने के लिए क्या करोगे आप, आपको एक एक के से निपटना पड़ेगा, एक एक से निपटना पड़ेगा, और फिर निपट के फिर उसके बाद आपको इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है, फिर फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। तो थोड़ी सी मेहनत चाहिए भाई, सीडीएस से ऑफिसर बनने वाले हो आप, तो ऑफिसर बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, आसान नहीं है, लेकिन हाँ सफिशिएंट टाइम होता है, यू कैन डू। और हर एक में आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, बिल्कुल 10 to 15 सेकेंड एक एक पार्ट में लगाओगे, 10 10 सेकेंड, 10 10 सेकेंड लगाओगे, तो आपको 30 सेकेंड तक वैल्यू मिलेगी, और अगले अगले 30 सेकेंड में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 1 मिनट से अंदर अंदर सवाल होना है, अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा लेते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, ठीक है? बात को समझो आप, किस तरह, अभी अभी आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या मैं एक एक टुकड़ा सिखा रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ, फाइनली आपको करना तो एक ही एक है ना, फाइनली आपको एक एक कोई तो करना है ना, इसलिए मैं एक एक टुकड़ा सिखा रहा हूँ। बाकी इन दोनों को प्लस करने का काम, फिर नीचे डिवाइडेड करके नीचे का प्लस करने का काम, और फाइनली जो वैल्यू आएगी वो टिक लगाने के लिए वो आपको तो करना ही पड़ेगा ना इतना। अब आप सोच रहे हो कि यार सवाल तो इतना बड़ा आता है, सर तो छोटा सा सिखा रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा नहीं सिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखो, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके सिखा रहा हूँ, सो दैट आपको अच्छा समझ में आए। चलो बच्चों, आप लोग बताओ मुझे, साइन 1290 की वैल्यू बताओ, चलो क्विक, जल्दी से, जल्दी से फटाफट, देखता हूँ 10 सेकेंड में बता पाते हो कि नहीं। भाई 9 का पहाड़ा आना चाहिए, बस सीधी सी बात है, 9 का पहाड़ा क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किसके ऊपर जा रहा है? अरे कुछ बोल नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही क्या भाई? 1/2, क्या बात है, कैसे आया 1/2? क्या बात है, 1260, 1260, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ईश्वर 1 मिनट, 1260 जो राउंड लग रहा है, 90 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 14 था। अब ध्यान देना, अब ये खत्म नहीं होने वाला, ध्यान से सुनना है। आपने कितनी वैल्यू बताई है? 1/2। अब देखो, अब यहाँ पे आपका सही है कि गलत है, अभी आप खुद ही अंदाजा लगाओगे, खुद ही अंदाजा लगाओगे। इन्होंने बताया है कि 19 to 14, 14 ना, ओके 14, तो चलो मैं 14 बार राउंड लगाता हूं। अगर 90 into 14 है, 90 का मतलब है, 90 का मतलब है, 90 को अगर मैं 4 से इसके 4 के फैक्टर बनाओ, कितना आता है? 12। तो 12 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 राउंड में हो गया। बाकी के बचे दो, तो 90 into 4 जब दो करोगे तो यहां आओगे, और फिर उसके बाद कितना एंगल बताया? प्लस कुछ बताया था ना, +30। अब आप मुझे बताओ कि 1/2 कैसे आएगा? आपका एंगल यहाँ थर्ड 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 क्वाड्रेंट में आता है, और ये हमेशा रहेगा माइनस में, तो -1/2 ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या रहेगा? 1/2 भी रहेगा और -1/2 भी रहेगा, और बस आपका ध्यान 1/2 पे रख गया और आपका सवाल खत्म। तो बहुत प्रिसाइजली करना है, बहुत ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट हुए और आपका सवाल गया। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही यार? बहुत लंबी हो रही है। कौन सी? क्या? हाँ, क्या नहीं पढ़े तुमने?
हाँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मैंने ये नंबर ऐसे ही लिखे हैं, मैं बताया नहीं था आपको, ये मैं सिर्फ दिखाना चाहता था किस तरह से आते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं, मैंने इनको प्रिसाइजली नोट नहीं किया है। और आपके फैक्टर हमेशा किस में रहने हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, बताया तो था यार अभी मैं, इसी में ही रहेगा। इधर ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ 39 डिग्री पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, तो मैं अभी आप खूब सीधे सवालों से रिक्वेस्ट है, आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, कोई डाउट है प्लीज़ पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।